राधे राधे मित्रों, तो आपका स्वागत है मेरे चैनल गीता ज्ञान धार्मिक व पौराणिक कथा में। तो मित्रों, मैं हूँ पंडित पराग शर्मा। कैसे आप सभी लोग, ये हमें कमेंट सेक्शन में राधे राधे लिखकर बताना। तो मित्रों, आज हम आपको एक पौराणिक कथा सुनाने जा रहे हैं। तो मित्रों, जो हमारे चैनल पे नए नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे सभी नोटिफिकेशन आप सभी को मिलते रहेंगे। तो मित्रों, चलिए शुरू करते हैं अपनी कथा। जब हनुमान से हारे शनि के नाम से ही हर व्यक्ति डरने लगता है। शनि की दशा एक बार शुरू हो जाती है तो 7.5 साल तक ही पीछा छोड़ती है, लेकिन हनुमान भक्तों को शनि से डरने की तनिक भी जरूरत नहीं है। शनि ने हनुमान को भी डराना चाहा, लेकिन मुक्की खानी पड़ी। आइए जाने कैसे महान पराक्रमी हनुमान अमर है। पवन पुत्र हनुमान रघुकुल के कुमारों के कहने से प्रतिदिन अपनी आत्मकथा का कोई भी भाग सुनाया करते। उन्होंने कहा कि मैं एक बार संध्या समय अपने आराध्य श्री राम का स्मरण करने लगा तो उसी समय ग्रहों में पाप ग्रह मध्य गति सूर्य पुत्र शनि देव पधारे। वह अत्यंत कृष्ण वर्ण के भीषणकार थे। वह अपना सिर प्राय झुकाए रखते थे, जिस पर अपनी दृष्टि डालते हैं वह अवश्य नष्ट हो जाता है। शनिदेव हनुमान के बाहुबल और पराक्रम को नहीं जानते थे। हनुमान ने उन्हें लंका में 10 ग्रीव के बंधन से मुक्त किया था। वह हनुमान जी से विनयपूर्वक किंतु कर्कश स्वर में बोले, जी मैं आपको सावधान करने आया हूँ। त्रेता की बात दूसरी थी, अब कलयुग प्रारंभ हो गया है। भगवान वासुदेव ने जिस क्षण अपनी अवतार लीला का समापन किया, उसी क्षण से पृथ्वी पर काली का प्रभुत्व हो गया। यह कलयुग है। इस युग में आपका शरीर दुर्बल और मेरा बहुत बलिष्ठ हो गया है। अब आप पर मेरी 7.5 की दशा प्रभावी हो गई। मैं आपके शरीर पर आ गया हूँ। शनिदेव को इस बात का तनिक भी ज्ञान नहीं था कि रघुनाथ के चरण शरीरों पर काल का प्रभाव नहीं होता। करुणा निधान जिनके हृदय में एक क्षण को भी आ जाता है काल की कला, वह सर्वथा निष्प्रभावी हो जाती है। प्रबंध के विधान वह प्रभुहीन हो जाते हैं। सर्व समर्थ पर ब्रह्मा के सेवकों का नियंत्रण संचालन पोषण प्रभु ही करते हैं। उनके सेवकों की ओर दृष्टि उठाने का साहस कोई सुरसुर करे तो स्वयं अनिष्ट भाजन होता है। शनिदेव के अग्रज यमराज भी प्रभु के भक्ति की ओर देखने का साहस नहीं कर पाते। हनुमान जी ने शनिदेव को समझाने का प्रयत्न किया, आप कई अन्यर्थ जाए। ग्रहों का प्रभाव पृथ्वी के मरणशील प्राणियों पर ही पड़ता है। मुझे अपने आराध्य का स्मरण करने दे। मेरे शरीर में रघुनाथ जी के अतिरिक्त दूसरा किसी का स्थान नहीं मिल सकता। लेकिन शनिदेव को इससे संतोष नहीं मिला। वह बोले, मैं श्वेतका के विज्ञान से विवश हूँ। आप पृथ्वी पर रहते हैं, अंत आप मेरे प्रभुत्व क्षेत्र से बाहर नहीं है। पूरे 22.5 वर्ष व्यतीत होने पर 7.5 वर्ष के अंतर से 2.5 वर्ष के लिए मेरा प्रभाव प्राणी पर पड़ता है, किंतु यह गौण प्रभाव है। आप मेरी 7.5 आज इसी समय से प्रभावी हो रहा हूँ। मैं आपके शरीर पर आ रहा हूँ, इसे आप टाल नहीं सकते। फिर हनुमान जी कहते हैं, जब आपको आना ही है तो आइए। अच्छा होता कि आप मुझे वृद्ध को नहीं छोड़ देते। फिर शनिदेव कहते हैं, कलयुग में पृथ्वी पर देवता या उपदेवता किसी को नहीं रहना चाहिए। सबको अपना आवास सूक्ष्म लोकों में रखना चाहिए। जो पृथ्वी पर रहेगा वह कलयुग के प्रभाव में रहेगा और उसे मेरी पीड़ा भोगनी होगी। ग्रह में मुझे अपने अग्रज यम का कार्य मिला है। मैं मुख्य मारक ग्रह हूँ और मृत्यु के सबसे निकट वृद्ध होता हूँ। अंत में वृद्धों को कैसे छोड़ सकता। हनुमान जी पूछते हैं, आज मेरे शरीर पर का बैठने आ रहे हो। शनिदेव गर्व से प्राणी के सिर पर में 2.5 वर्ष प्राणी के सिर पर रहकर उसकी बुद्धि विचलित बनाए रखता है। मध्य के 2.5 वर्ष उसके उदर में स्थित रहकर उसके शरीर को अस्वस्थ बनाता हूँ। वह अंतिम 2.5 वर्ष पैरों में रहकर उसे भटकाता हूँ। फिर शनिदेव हनुमान जी के मस्तक पर आ बैठे तो हनुमान जी के सर पर खाज हुई। उसे मिटाने के हनुमान जी ने बड़ा
पर्वत उठाकर सिर पर रख लिया। शनिदेव चिल्लाते हैं, यह क्या कर रहे हो आप? फिर हनुमान जी कहते हैं, जैसे आप शीतक्रियता के विधान से विवश है, वैसे ही मैं भी स्वभाव से विवश हूँ। मेरे मस्तक पर खाज मिटाने की यही उपचार पद्धति है और आप अपना कार्य करें और मैं अपना कार्य। ऐसा कहते ही हनुमान जी ने दूसरा पर्वत उठाकर सिर पर रख लिया। इस पर शनिदेव कहते हैं, आप इन्हें उतारिए, मैं संधि करने को तैयार हूँ। उनके इतना कहते ही हनुमान जी ने तीसरा पर्वत उठाकर सिर पर रख लिया। तो शनिदेव चिल्ला कर कहते हैं, मैं आपके समीप नहीं आऊँगा। फिर भी हनुमान जी ने नहीं माने और चौथा पर्वत उठाकर अपने सिर पर रख लिया। शनिदेव फिर चिल्लाते हैं, पवन कुमार त्राही माम रामदूत आज्ञेयम नम, मैं उसको भी पीड़ित नहीं करूंगा जो आपका स्मरण करेगा। मुझे उतर जाने का अवसर दे। हनुमान जी कहते हैं, बहुत शीघ्रता की अभी तो आप 5वां दिन शिखर बाकी है। तो इतना में ही शनि मेरे पैरों में गिर गए और कहा, मैं शनिदेव आपको दिए वचनों को स्मरण रखूंगा। आघात के उपचार के लिए शनिदेव तेल मांगने लगे। हनुमान जी तेल का देने वाले थे, वही शनिदेव आज भी तेल दान से तुष्ट है। तो मित्रों, कैसी लगी आपको हमारी कथा? कमेंट सेक्शन में बताना। और जो हनुमान जी के बड़े भक्त हैं वो वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट में जय श्री राम लिखना ना भूले। तो हम जो राम जी के भी सबसे बड़े भक्त हैं वो भी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।